ये उतने टाइम पहले किताब में लिख कर आया था जब युद्ध होते थे, पति हलाक हो गए, नहीं रहा घर में कोई, तो शेल्टर देने के लिए था यस। कि आप शेल्टर दीजिए उन महिलाओं को ताकि उनकी कोई इंसल्ट ना कर सके। एक आदमी अगर उन्हें प्रोटेक्ट करता है, हालांकि मैं इसके भी खिलाफ हूँ, मैं कहती हूँ कि अगर किसी पुरुष को मुझे प्रोटेक्ट करना है, भाई बन के नहीं कर सकता है, पति बन के ही क्यों करेगा? महिला को प्रोटेक्ट करने के लिए बिस्तर की जरूरत नहीं है, आप मेरे भाई बन के भी तो कर सकते हैं मुझे प्रोटेक्ट, मेरा बेटा बन के भी तो मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मेरा अच्छा दोस्त बन के भी तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दोस्त भी प्रोटेक्ट कर सकता है, बिस्तर पे जाने वाला पति बन के ही प्रोटेक्ट करेंगे आप 4 को, 5 को, 6 को? क्यों? पति बनने के बाद क्या आ जाएगा ऐसा? वो मैं उसका भी मेरे दिमाग में एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है। क्योंकि समाज, अगर आप भाई बन के मेरे साथ रहना शुरू कर दें, 10 दिन मेरे घर रह लें, उसके साथ रहती हैं, वो रहता है, भाई नहीं मानेंगे। इसलिए शादी का कॉन्सेप्ट दिया, इसलिए कहा कि क्योंकि औरतों को फिर किसी के घर में जाके, मैं आपके घर आ जाऊं रहने, पड़ोसी आपके कहने लगेंगे अरे ये पता नहीं कौन आ गई है, बहन नहीं पूछेंगे, बेटी है नहीं पूछेंगे, कहेंगे पता नहीं कौन रह रही है, इसके साथ तो पता नहीं कौन रहती है। इस वजह से कहा शादी करके प्रोटेक्ट करो। वो पुराने समय की बात है, वो कुछ और बात थी, जब युद्ध में कोई हलाक हो जाता था, घर में कोई रहने, वो भी विधवा, गरीब, जिसके घर खाने को नहीं है या कोई ऐसी चीज़, बिस्तर पे ले जाके मज़े मारने के लिए नहीं। मुल्लाओं ने तो ये बना लिया, हमने तस्बीह हाथ में ले रखी है, 15 साल वाली, 20 साल वाली, 25 वाली, मेरी तो 50 साल की हो गई, अब मैं 20 साल वाली वाला चक्कर चलाता हूँ कुछ। ये मुल्लाओं के कॉन्सेप्ट हैं। इस्लाम को अपनी तरह से लिखा, अपनी तरह से सुनाया, अपनी तरह से करवाया, अपनी तरह से हम पे थोप दिया। अभी आपको मेरी शर्ट या जीन्स में कुछ गलत दिख रहा है? नहीं, फिर इसमें गलत क्या है? लेकिन मौलाना को तो नागवार क्या गुजरेगा ये। फर्क पड़ता है? मैं तो इसमें नमाज भी पढ़ती हूँ। हज पे जाते हैं, किसको टोपी लगाए देखा है आपने? क्या क्या ओढ़ रखा होता है उन्होंने? इस हिसाब से तो कुरान में कहीं बुरके का जिक्र ही नहीं है, पर्दे का जिक्र है। पर्दे का नहीं, एक चादर, एक चादर, मैं कठिन शब्द इसलिए यूज नहीं कर रही हूँ ताकि लोगों को सारे समझ में भाई आ जाए। आराम से समझ सकें। लिखा था कि जो अमीर औरतें थीं, ये चादर ओढ़ के यूं करके घूमो नहीं लिखा, प्रोफेट मोहम्मद ने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा जो रिच विमेंस हैं, पैसे वाली हैं, उन्हें लूट लिया करते थे, यही है सच बात। वो चादर ओढ़ के निकला करें ताकि पता रहे गुंडों को कि ये बड़े घर की ताकतवर महिला है, इसके पीछे इतने लोग हैं। समझ रहे हैं आप? वो चादर इसलिए उड़ाई ताकि ताकतवर है ये महिला, अगर आपने इसको लूटने की, उंगली लगाने की, किसी तरीके की कोशिश की तो वो इतनी ताकत आपको नेस्त नाबूद कर देगी। जैसे हम पंडित जी को क्यों गेरवाई उड़ा लेते हैं, क्यों तिलक लगाते हैं पंडित जी? पहचान है उनकी। जी। मुल्ला क्यों ही दाढ़ी बढ़ाते हैं, क्यों टोपी लगाते हैं, क्यों अचकन पहनते हैं? पहचान है उनकी। मुसलमान तो पहचान बताने में भी डर रहा था। अभी योगी जी ने जैसे ही कहा आप राशिद हैं तो राशिद लिखिए, अक्षय हैं तो अक्षय लिखिए, नाराज हो गए। ढाबों पे क्यों? मैं शबनम खान, गौरवान्वित होके बताती हूँ, मैं शबनम खान हूँ, मेरे फादर का नाम मोहम्मद फाजिल खान है, गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ मैं उनका नाम लेने से भी। क्यों डरूँ मैं अपना नाम बताने में? तो दुकानों पे लिखने में आप डर रहे हैं, वैसे आप टोपी लगा लगा के नमाज के बाद भी पत्थर चलवा लेते हैं। तौकीर रजा छाप टाइप लोग थे हमारे हेड, मस्जिद में वो हमें कह रहा है जाके नीचे पत्थर मार लो। मैं मुसलमान लड़कों से आह्वान कर रही हूँ, कोई मुल्ला, कोई आपको इस तरीके की बात मस्जिद या कहीं भी देश के किसी कोने में कहे कि आप पत्थर मारना और भारत माता की जय नहीं बोलना, वंदे मातरम नहीं बोलना, दो लगाइए खींच कर और वही वंदे मातरम करते हुए उसे जेल ले जाइए। ये करना पड़ेगा मुसलमान को। कौन करेगा? सब तो लीडरशिप तितर हम बितर है। हम कर रहे हैं ना, हमें देख के कितने लोग सीख रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं मुस्लिम बदल नहीं रहा है? मुस्लिम बदल रहा है।
लेकिन अभी राजनीतिक चंगुल में और मुल्लाओं के चंगुल से निकालने के लिए बहुत ताकत चाहिए। एक अकेली शबनम खान के बस की बात नहीं है।